हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में। MS एक्सेल में आज आप जानेंगे लुकअप फॉर्मूला के अंतर्गत वेक्टर फॉर्म और एरे फॉर्म का प्रयोग। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। इस पर जो वीडियो बनाई जाती है वो आपकी जानकारी के लिए होती है, इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं लुकअप फॉर्मूला के बारे में। इसके लिए एक्सेल की सीट पर हमने एक डेटा तैयार किया है जिसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के नेम, उनकी क्लास और उनके फादर नेम। लुकअप फॉर्मूले के अंतर्गत हम किसी बड़े डेटा में से किसी व्यक्ति विशेष का डेटा सर्च कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप फिल्टर के द्वारा भी कर सकते हैं, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, और एक वेक्टर फॉर्मूले के द्वारा भी एक व्यक्ति का डेटा आप बहुत बड़े डेटा में से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग कर लें। इसके लिए हमने आपको बताया था सॉर्ट फिल्टर का प्रयोग। इसकी सहायता से आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं। आप पहली सेल को सेलेक्ट करें और एडिटिंग ब्लॉक में जाकर सॉर्ट फिल्टर पर क्लिक करके सॉर्ट A to Z पर क्लिक कर दें, जिससे आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ाबेट क्रम में A से Z के क्रम में हो जाएगा। इसके बाद हम वेक्टर का प्रयोग इस पर करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले जैसे हमें इस डेटा में से किसी एक व्यक्ति का डेटा सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसे कॉपी कर लेते हैं। जो ऊपर की सेल्स हैं इनको कॉपी करके एक अलग डेटा बना लेते हैं और यहाँ हम सर्च करके देखेंगे। अब मान लीजिए हमें इस डेटा में से किसी एक व्यक्ति विशेष का डेटा छांटना है या सर्च करना है। हम उस व्यक्ति का नाम पहले यहाँ पर लिखेंगे और देखते हैं किस प्रकार से डेटा सर्च होता है। तो एक नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं जो आपके डेटाबेस में है। ये हमने समझाने के लिए आपको एक छोटा डेटा तैयार किया है। आप बहुत बड़े डेटा में से भी लुकअप का प्रयोग करके उसको सर्च कर सकते हैं। अब हमने स्टूडेंट नेम में विकास कुमार, जो हमारे डेटा में ये नाम है, उसका डेटा हमें सर्च करना है और हम लुकअप के द्वारा उसकी क्लास या फादर नेम को सर्च करके देखते हैं। हमें जो डेटा सर्च करना है उसके लिए एक सेल सेलेक्ट करें और यहाँ पर टाइप करें इक्वल लुकअप। कीबोर्ड की सहायता से आप टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप LOOK टाइप करते हैं आप देखेंगे जो इसका फॉर्मूला होता है वो आपको नीचे दिखाई देता है। टाइप करने के साथ ही आप इसे माउस की डबल क्लिक की सहायता से भी कर सकते हैं प्रयोग, और आप चाहें तो कीबोर्ड की सहायता से भी इसे टाइप करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर देखते हैं फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे डबल क्लिक करके माउस से, और आपके सामने दो फॉर्मूले इसमें दिखाई देते हैं जिसमें हमने आपको बताया था। पहला प्रयोग जो होता है वेक्टर फॉर्म कहलाता है। इसमें आप दो से ज़्यादा विकल्प, जैसे आप देख सकते हैं हमारे सामने 3 विकल्प हैं, तो इसके लिए हम वेक्टर फॉर्म का प्रयोग करते हैं जो ऊपर वाला होता है, और जो नीचे वाला है लुकअप वैल्यू एरे। इसमें आप देख सकते हैं लिखा होता है वेक्टर और एरे। नीचे वाला एरे फॉर्म होती है। इसमें आप जब केवल आपके पास 2 विकल्प होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट नेम और केवल क्लास होते, या क्लास और फादर नेम ही होते, और इस प्रकार के किसी डेटा में जब 2 विकल्प होते हैं हमारे पास तो हम एरे का प्रयोग करते हैं, और जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम वेक्टर का प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए हम पहला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। यहाँ हमें क्लास और फादर नेम दोनों ज्ञात करने हैं, और हमारा जो डेटा है वो 3 विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, इसलिए हम इसमें वेक्टर फॉर्म का प्रयोग करके देखते हैं। हमने टाइप किया बराबर लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, और इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसमें वैल्यू देते हैं। सबसे पहले इसमें लुकअप वैल्यू हमें क्या देना है, हमें विकास कुमार हैं इनको सर्च कर लेते हैं। ये वैल्यू है हमारी लुकअप वैल्यू, इनके बारे में हमें ज्ञात करना है। फिर आप देखेंगे कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर के लिए आप पूरा डेटा, जहाँ से भी आप डेटा इसमें सर्च करना चाहते हैं उस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लें। जैसे आप देखेंगे हमारा ये डेटा है, हमने इसको माउस की सहायता से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ वैल्यू इसकी आ जाएगी, रेफरेंसेस का आ जाएगा। इसके बाद कॉमा,
और इसके बाद आप देख सकते हैं जो भी आपको सर्च करना है वेक्टर। वेक्टर क्या है हमारा, हमें इसमें क्लास ज्ञात करनी है। तो हम पूरे डेटा में से जहां क्लास दे रखी हैं उन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ वैल्यू इसकी आ जाएंगी। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देख सकते हैं जो क्लास आई है विकास कुमार की जो क्लास है 8th, और हम अपने पूरे डेटा में भी इसको देख सकते हैं। विकास कुमार की जो क्लास है वो 8th ही है और हमारा डेटा सही सर्च हुआ है। इसी प्रकार से फादर नेम भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए भी फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल लुकअप और लुकअप वैल्यू। इसके लिए विकास कुमार पर क्लिक कर दिया, कॉमा दिया कीबोर्ड की सहायता से, और इसके बाद है लुकअप। ये आप देखेंगे पूरा डेटा हमने सर्च कर लिया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, और इसके बाद इसमें फादर नेम दिखाना है हमको। तो जितने भी फादर नेम्स हैं हमने पूरे डेटा में उनको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ आने पर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देख सकते हैं जो विकास कुमार के फादर हैं उनका नेम है मोहन बाबू, और जो हमारे पूरे डेटा में भी डेटा सही सर्च हमारा हुआ है। यहाँ आपको एक बात बता दें, अगर आपको अब इस डेटा में किसी दूसरे नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप केवल जो स्टूडेंट नेम है वहाँ से एक नाम हटाकर और जो भी आपके डेटा में नेम है उनमें से कोई एक नाम यहाँ लिखें और आप देखेंगे वो उसका डेटा अपने आप सर्च हो जाएगा। फिर आपको फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे करके देख लेते हैं। विकास कुमार को हम डिलीट कर देते हैं और इनकी जगह एक दूसरा नाम देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से अरसी खान को लिया, कॉपी किया और यहाँ आकर पेस्ट कर दिया, और अब आप देखेंगे जो अरसी का फाइनेंस क्लास है वो क्लास फाइनेंस आ गया है और फादर नेम अमृत कुमार, यहाँ अमृत कुमार हमारे सामने दिखाई दे रहा है। एक्सेल में कभी कभी क्या होता है, जैसे आपकी एक सीट पर बहुत बड़ा डेटा है और आप उसी में दूसरी जगह पर यानी कि उसकी दूसरी साइड में लुकअप का प्रयोग नहीं कर सकते। आप चाहते हैं एक्सेल की किसी और सीट में उस लुकअप फार्मूले का प्रयोग करके और आप किसी दूसरे डेटा में जो दूसरी सीट में है उसमें से उस डेटा को प्रयोग करें, तो आप यह कार्य भी एक्सेल में कर सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें, जो हमारा डेटा है ये सीट 2 पर है और हम चाहते हैं सीट 3 पर लुकअप फार्मूले का प्रयोग करके कोई नाम सर्च करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सीट 3 में जाएंगे और यहाँ आकर हम उसी प्रकार से जैसे हमने पिछला किया था कुछ डेटा बना लेते हैं और एक नेम देने के बाद फॉर्मूला टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं हमने एक नई सीट पर वही कॉलम ले लिए हैं जो हमें डेटा सर्च करना है और हमने एक नाम ले लिया है अपने डेटा में से जो हमारे बड़े डेटा में एक नाम था, और यहाँ पर हम क्लास ज्ञात करेंगे इसकी, फिर उसके बाद फादर नेम। इसके लिए फॉर्मूला टाइप करेंगे। हमने आपको बताया था कीबोर्ड की सहायता से बराबर का निशान LOOK और लुकअप फार्मूला आ जाएगा। इसमें आप प्रयोग करेंगे वेक्टर फार्मूले का प्रयोग करते हुए। पहले आपको प्रयोग करना है, सबसे पहले आप नेम क्लिक करेंगे, इसके बाद कॉमा पर क्लिक करेंगे और अपनी सीट में जाकर जहाँ पर आपका डेटा है उसमें से सभी डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद सीट 3 में आएंगे। आप देखेंगे डेटा का रेफरेंस है वो यहाँ आ चुका है और आप कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपको क्लास सर्च करनी है तो आप वापस जाएंगे अपने डेटा में और यहाँ पर जो क्लास के कॉलन हैं सेल्स हैं उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे माउस की सहायता से और सीट 3 में जाके आप देखेंगे कि वह आ चुके हैं और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे एक मैसेज आपके सामने आया है। इसमें क्या है, इसमें आपको ये बता रहा है कि जो आपने फॉर्मूला प्रयोग किया है फॉर्मूला ठीक है, लेकिन आप यहाँ गौर से देखेंगे, इसको पहले क्लिक करके हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फॉर्मूला बार में आप ऊपर आ जाइए और यहाँ आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला आपने टाइप किया है उसमें सीट 3 आया है। जो फॉर्मूला है उसमें सीट 3 लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो डेटा था वो सीट 2 में है। इसलिए जहाँ जहाँ 3 है वहाँ आप इसे माउस की सहायता से क्लिक करके 2 कर लें और ये 2 जगह हमारा सीट 3 था, हमने 2 बार लिया था उसमें डेटा को सेलेक्ट करके, यहाँ आप इसे 2 कर लें और अगर अब आप एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा सही आ गया है और जो वैल्यू आप चाहते थे वही वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रही है। बस यही ध्यान रखना होता है जब नई सीट पर हम डेटा को सर्च करते हैं लुकअप के द्वारा, तो वह नई सीट का रेफरेंस ले लेता है, लेकिन हमें अपना डेटा जहाँ जिस सीट पर है उसी सीट को उसमें लिख देना है
तो आप देखेंगे डेटा आपका सही प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप फादर नेम भी ज्ञात कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो फिर आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप नाम बदलते जाएं और डेटा आपके सामने दिखाई देता रहेगा। अब आइए लुकअप फॉर्मूले के दूसरे विकल्प का प्रयोग करके देखते हैं, एरो फॉर्म्स। इसमें आपको करना क्या होगा, आपको हमने बताया था जब दो विकल्प आपके पास होते हैं, केवल दो विकल्प, तब आप एरे का प्रयोग कर सकते हैं, और दो से ज़्यादा हैं तो आप वेक्टर का प्रयोग करेंगे। पहले अभी हमने वेक्टर का प्रयोग किया है, अब हम एरे का प्रयोग करके दिखाते हैं आपको। इसके लिए हमने जो डेटा बनाया है इसमें केवल दो ही विकल्प रखे हैं, एक स्टूडेंट्स नेम, एक फादर नेम। और इसी प्रकार हम इसको सर्च करके देखेंगे। स्टूडेंट नेम में हम एक नेम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई यहाँ से नाम उठाया और हमने एक नाम अमर सिंह नाम है इसमें से, और इसको हमें सर्च करना है, इस बार इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, और इसका हम फादर नेम ज्ञात करेंगे लुकअप के एरो फॉर्म के तहत। तो इसमें क्या करना है, बराबर लुकअप, और डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसमें और छोटा हो जाता है फॉर्मूला। इसमें केवल आपको लुकअप वैल्यू देनी है और एरो देना है। तो लुकअप वैल्यू के लिए आप नेम देंगे जो आपका नाम है और कॉमा, इसके बाद आपको एरे देना है। तो एरे आपका होता है पूरा डेटा, इस डेटा में से आपको सर्च करके वह चीज़ देनी है। तो पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं माउस की सहायता से। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डेटा आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपके पास नेम आया है वो डेटा के अनुसार ही होगा, और यहाँ आप इसको टैली करके देख सकते हैं। जो आपका स्टूडेंट नेम है अमर सिंह, उनके फादर का नेम अनूप कुमार है। और एरो फॉर्म में भी आप जहाँ पर जैसे जैसे नाम परिवर्तित करेंगे आपके डेटा के अनुसार, और दूसरे वाले जो सेल है उसमें अपने आप वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ आप नाम चेंज करके देख सकते हैं। जैसे हमने ये नाम हटा दिया और अब हम दूसरा नाम रखना चाहते हैं, जैसे पारुल जैन है यहाँ पर कोई डेटा में हमारे में, उस डेटा को यहाँ रखना चाहते हैं तो आप देखेंगे सागर सिंह, उनके फादर का नेम भी यहाँ दिखाई देगा। इस प्रकार आप लुकअप फॉर्मूले के तहत वेक्टर फॉर्म और एरे फॉर्म दोनों को प्रयोग करके देख सकते हैं और अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं। एक्सेल के बारे में आज नेट संसार पर इतना ही। एक्सेल के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया से सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग हमारी वीडियो से सहमत हैं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहमत हैं, वे इसे लाइक अवश्य करें। और यदि कोई शिकायत या सुझाव आपके इस वीडियो को लेकर है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।